जय हिंद दोस्तों। उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का जो पेपर आपको 3 अगस्त को होने वाला है उसके बारे में आज हम यहाँ पर कुछ टॉपिक से महत्वपूर्ण टॉपिक्स को यहाँ पर हम देखेंगे। ठीक है, कौन कौन से टॉपिक आपके पुलिस कांस्टेबल में पूछ सकता है इसकी बात करेंगे। और हम बात करेंगे कि क्या लास्ट 6 दिनों में आप क्या क्या तैयारी कर सकते हैं, रिविजन पर कैसे ध्यान दिया जाए, ये भी हम यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपके सिलेबस को देख लेते हैं। ठीक है, उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल महत्वपूर्ण टॉपिक से इसकी यहाँ पे बात कर रहे हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक है, इसमें सिलेबस देखते हैं। ठीक है, सिलेबस सबको पता होना चाहिए। उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का सिलेबस क्या है। हिंदी आपकी पूछी जाएगी 20 नंबर की, उत्तराखंड यहाँ पर 40 नंबर की होगी, जीके जीएस 30 नंबर का होगा और रीजनिंग हमारा 10 नंबर का होगा। ठीक है, तो टोटल मिलाकर 100 मार्क्स का पेपर हमारा बनेगा। ठीक है, अब सबसे पहली बात कि पेपर कैसा बनेगा या क्या होगा, तो उससे हम अभी बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले हम बात करते हैं कि किससे कितना नंबर का पूछता है करके, ये हमने बता दिया है। लेकिन अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि कहां पर कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं हिंदी के लिए। तो हिंदी में आपको पता होना चाहिए, हिंदी आपके 20 नंबर की आती है। ठीक है, तो इसमें मेनली आपको ग्रामर ही पढ़ना होता है, हिंदी व्याकरण पढ़ना होता है। ठीक है, तो व्याकरण, अब व्याकरण में क्या क्या पढ़े, इंपोर्टेंट टॉपिक से क्या है। अब व्याकरण के अंतर्गत आपकी बहुत चीजें आती है, जैसे संधि हो गया, इसमें आपका संधि हो जाएगा। और क्या पूछेगा, इसमें समास हो जाता है। समास उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी पढ़ लेना। ठीक है, हिंदी में समास हो गया, संधि हो गया, और उसके बाद फिर आपका काल हो जाता है इत्यादि। ये सब किस में आएंगे, व्याकरण में आएंगे। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स आपको व्याकरण में कवर करने होंगे। ठीक है, ज्यादा नहीं बट हल्के फुल्के भी आप पढ़ोगे तो कर जाओगे। ठीक है, उसके बाद फिर आता है आपका विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, अनेकार्थी, एकार्थी शब्द। फिर दूसरे नंबर पे आप ये शब्द कर सकते हैं। ठीक है, पर्यायवाची हो सकता है, पर्यायवाची और विलोम शब्द। ये पक्का कह रहा हूं, इसमें से एक नंबर पर्यायवाची और एक नंबर विलोम शब्द का बनने वाला ही है। ठीक है, भले ही आपको कथन और कारण में पूछ दे या फिर आपको मिलान करने के लिए पूछ दे, लेकिन पूछेगा अवश्य। ठीक है, तो ध्यान रखना इस बात का। व्याकरण में आपको पर्यायवाची और विलोम शब्द, अनेकार्थी, एकार्थी शब्द, ये सब आपको याद रखने होंगे। ठीक है, फिर आता है हमारा, उसके बाद हिंदी में आता है। हिंदी में आपको जो आता है उत्तराखंड का जो कल्चर नहीं है, उससे भी हिंदी में प्रश्न बन रहे हैं। जैसे कि आपको उत्तराखंड की जो बोली भाषा है, ठीक है, उत्तराखंड की बोली और भाषा, बोली भाषा, ये भी आपको कवर करना होगा। ठीक है, उत्तराखंड की बोली भाषा मैंने अपने चैनल पर अच्छे से डिटेल से कवर करवा रखी है, मैप की सहायता से मैंने वहां पे आपको बता रखा है। तो आप वहां पे उत्तराखंड की बोली भाषा को कवर कर सकते हैं। उसमें कुमाऊनी बोली, गढ़वाली बोली, ये सारा मैं यहाँ पर कवर करवा चुका हूँ। ठीक है, चाहे तो आप लोग वहां से देख सकते हैं। हर टॉपिक में यहाँ पर कवर करवा चुका हूँ। ये व्याकरण हिंदी मैंने नहीं पढ़ा रखी है, बाकी ये उत्तराखंड का जो बोली भाषा है ये मैं पूरा कवर करवा चुका हूँ। ठीक है, तो आप लोग चैनल पे जाइए, अवश्य इस क्लास को देखिएगा। ठीक है, उसके बाद फिर एक हिंदी में एक टॉपिक और आता है, वो आता है साहित्य का। साहित्य में 3 से 4 नंबर आपका साहित्य से अवश्य पूछेगा। ठीक है, अब आप लोग कहेंगे कि सर कितने साहित्य पढ़े, इतने राइटर है, सबके कैसे पढ़े। तो आप लोग क्या करना, केवल जहां पर 23 से 24 राइटर दे रखे हैं, हमारे जो सिलेबस में है, हमारा सिलेबस में 23 से 24 राइटरों के नाम यहाँ पर दे रखे हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, इस 23-24 का अगर एक एक कभी अगर आप 5-5 याद करते हो तो आपका मेरे हिसाब से क्लियर हो जाएगा, मतलब ये क्वेश्चन आपका सही बन जाएगा। ठीक है, तो ये रहा हिंदी का सिलेबस। तो हिंदी में हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने क्या देखा, व्याकरण देखा। ठीक है, तो व्याकरण में कौन कौन से टॉपिक है, संधि, समास, काल और इत्यादि बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, वो सब आपको देखने हैं। व्याकरण मैंने लिख दिया, तो पूरा ये पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद फिर आपको पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थी, एकार्थी शब्द पढ़ने हैं। और उसके बाद आपको उत्तराखंड की जो बोली भाषा है और जो आजकल उत्तराखंड के मुहावरे और वो सब इसी में पूछे जाएंगे। ठीक है, जो उत्तराखंड की बोली भाषा में है, ये नहीं कि उत्तराखंड के संस्कृति में पूछे जाएंगे, वहां पर नहीं पूछे जाएंगे, ये पूछे जाएंगे आपको कहां पर, उत्तराखंड की बोली भाषा हिंदी में पूछे जाएंगे। ठीक है, आपको ऐसे जो कुमाऊनी जो भाषा है, गढ़वाली जो भाषा है, जो गढ़वाली शब्द है, वो भी आपको हिंदी में ही पूछे जाएंगे। ठीक है, तो और साहित्य पूछे जाएंगे, लगभग 3 से 4 नंबर का आपका साहित्य पूछा जाएगा। तो अगर हम बात करें तो व्याकरण लगभग हमारे 10 से 12 नंबर का व्याकरण होने वाला है। ठीक है, उसमें फिर आपको 4 से 5 नंबर हमारा होने वाला है क्या, ये उत्तराखंड का बोली भाषा में। ठीक है, और उसके बाद 2 से 3 नंबर का हमारा रहने वाला है, 2 से 3 नंबर का हमारा साहित्य रहने वाला है, और 2 से 3 नंबर का ही हमारा ये रहने वाला है क्या, ये पर्यायवाची, विलोम शब्द 1 या 2 नंबर का अवश्य पूछेगा। ठीक है, 2 नंबर तो मान के चल लो, तो ये मिलाकर लगभग 20-22 नंबर के आसपास बन रहे हैं। ठीक है, तो ये रही हिंदी की बात, हिंदी की हम कवर कर चुके हैं।
अब बात करेंगे हम किसकी, बात करेंगे अब हमारे यहाँ से उत्तराखंड की, ठीक है। तो उत्तराखंड आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि सब सर्वाधिक जो वेटेज रहता है वो उत्तराखंड का रहता है, ठीक है। और अधिकतर बच्चे उत्तराखंड में अच्छे भी होते हैं, अधिकतर बच्चे उत्तराखंड को अच्छे से कवर कर जाते हैं। 30 नंबर तो आराम से हर बच्चा ले आता है। जिसने उत्तराखंड की तैयारी की होगी अवश्य ही वो उत्तराखंड में 30 से 35 नंबर के आसपास लाने की कोशिश करेगा। लेकिन इसी में अगर कोई 35 से 38 के बीच आ गया, 35 से 38 के बीच अगर कोई बच्चा कवर कर जाएगा तो अवश्य उसके लिए अवश्य जो जीके जीएस और रीजनिंग थोड़ा राहत मिल जाएगी उसको, ठीक है। तो अब हमको यहाँ पर कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, सबसे पहले हमें पढ़ना है इसमें उत्तराखंड का कल्चर, उत्तराखंड की संस्कृति। ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, सर्वाधिक वेटेज इसका ही रहने वाला है, ठीक है। जो ये हरिद्वार देहरादून वाले बच्चे ये लोग भी इसको अवश्य पढ़े, ठीक है। जो उत्तराखंड और गढ़वाल में और कुमाऊनी में जो पहाड़ी जिले हैं वो लोग तो कवर कर जाएंगे क्योंकि वो लोग थोड़ा बहुत यहाँ से बिलोंग करते हैं। लेकिन जो लोग देहरादून में हरिद्वार में रहते हैं उनके लिए थोड़ी चीज टफ पड़ जाती है, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना, उत्तराखंड की संस्कृति को डिटेल से पढ़ना है। इसकी क्लास आपको करनी कहाँ से है, तो मैंने अपने चैनल पर टॉपिक वाइज एमसीक्यू भी बना रखे हैं और इसको मैंने फाउंडेशन कोर्स भी करवा रखा है, ठीक है। फाउंडेशन कोर्स हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है, वहां पर लगभग 24 से 25 इसमें क्लासेस हैं, ज्यादा लंबी नहीं, लगभग कोई 15 मिनट कोई 10 मिनट इतनी लंबी क्लासेस हैं। तो आप लोग वहां जाइए, उसको देखिएगा डिटेल से। अभी 6 दिन बचे, आराम से आप कवर कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर आपको आना है कहाँ पर, टॉपिक वाइज एमसीक्यू सीरीज में आना है। फिर वहां पर आपको सीरीज टॉपिक वाइज एमसीक्यू सीरीज को लगाना है और इसमें जो भी आपके प्रश्न बनेंगे उनको सॉल्व वहां पे करना है, ठीक है। तो ये रही उत्तराखंड की संस्कृति, ठीक है। पहला टॉपिक उत्तराखंड में हमने ये कवर कर लिया। अब बात करेंगे दूसरे टॉपिक की। अब है हमारा उत्तराखंड का मैप, यूके का मैप। अब मैप हमें पढ़ना क्यों जरूरी है, अगर आपसे अगर पूछेगा कि मतलब वो है बुग्याल कहाँ पड़ता है, ये कहाँ पड़ता है करके, आपको मैप का नॉलेज होना चाहिए, कौन सी संधि किसके बीच पड़ती है करके, ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे आप लोग क्या पढ़ते हो, आप लोगों ने नॉर्मल चीजें पढ़ी होगी कि उत्तराखंड और तिब्बत की किस किस से सीमा लगती है। अगर आपको मैप याद होगा तो मैप से आप समझ सकते हो कि किसके बीच कौन सी वो सीमा लगती है करके, तो किस किस जिले से किसकी सीमा लगती है, तो इससे आप आराम से कवर कर जाएंगे। लेकिन अगर आपको मैप याद नहीं होगा तो आपको पूरा रटना पड़ेगा, और इतना सब रटना, उत्तराखंड में कितना चीज सिलेबस में है ये सब रटेंगे तो कौन से कैसे हमारा पेपर निकल पाएगा, ठीक है। रटना नहीं है, तो उत्तराखंड का मैप आपको समझना होगा, ठीक है। अगर आप उत्तराखंड का मैप डिस्ट्रिक्ट वाइज, मैंने मैप यहाँ पर कवर करवा रखे हैं, ठीक है। उसमें मैंने आपको मंदिर, बुग्याल, ये सारे कवर करवा रखे हैं, ठीक है। तो आप लोग वहां से उत्तराखंड का मैप भी कवर कर सकते हैं, ठीक है। उत्तराखंड के मैप में बहुत चीजें आ जाती हैं, अधिकतर इसमें जियोग्राफी का पोर्शन कवर हो जाता है, ठीक है। तो जियोग्राफी में हमारे जो भी पर्वत आते हैं, ग्लेशियर से आते हैं, नदियां आती हैं, बुग्याल आते हैं, ये सब मैंने वहां कवर आपको करवा रखे हैं, ठीक है। आजकल मंदिर भी पूछ रहा है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत मैंने मंदिर भी वहां पर कवर करवा चुके हैं, डिस्ट्रिक्ट वाइज मैंने मंदिर कवर करवा रखे हैं। और जो आजकल नए नए मंदिर पूछ रहे हैं वो सारे मैं वहां पर कवर करवा चुका हूँ। नए नए मंदिर, कौन सा मंदिर कहाँ पे है करके, वो भी मैंने मैप की सहायता से आपको वहां पे बता रखा है, ठीक है, कि कौन सी मैप की लोकेशन कहाँ पर है करके। आजकल ऐसे क्वेश्चन भी पूछ रहा है कि कोशी नदी के साइड में कौन कौन से शहर है उसको क्रम से लगाओ करके, ऐसे प्रश्न भी बन सकता है, ठीक है। जो आसपास की आपकी नदियां हैं उसको भी इस तरीके से अवश्य कवर कर लेना, ठीक है। तो दो चीजें हमारे पास हो गई, उत्तराखंड की संस्कृति और उत्तराखंड का मैप, ये दो टॉपिक हमारे हो गए। उसके बाद एक टॉपिक और आप इसमें लिख ले, ठीक है। तो उत्तराखंड करंट अफेयर है, ठीक है, उत्तराखंड का सीए मतलब करंट अफेयर। तो करंट अफेयर लगभग 3 से 4 नंबर का पूछेगा, जिसमें हमारा उत्तराखंड का आर्थिक सर्वे, उत्तराखंड का बजट, और जो उत्तराखंड में आजकल जो नया नया ऑपरेशन चल रहे हैं उनको भी आपको कवर करना है, ठीक है। ऑपरेशन कालनेमी हाल ही में उत्तराखंड में चला है, तो वो लोग उसको भी आपको कवर करना ही होगा, ठीक है। तो यह उत्तराखंड का करंट अफेयर भी आपको कवर करना होगा, ठीक है। तो ये मेन 3 टॉपिक मैंने यहाँ पर कवर करवा दिए। उसके बाद आपका बचता है उत्तराखंड का जो वन रिपोर्ट, ये सब आपको पढ़ने ही होंगे, ठीक है। वन रिपोर्ट पढ़नी होगी, वन रिपोर्ट के बाद आपको बजट पढ़ना होगा, आर्थिक सर्वे पढ़ना होगा। ये सब आपको जब कवर करोगे तभी आपका ये उत्तराखंड करंट अफेयर का पोर्शन कवर हो जाएगा, ठीक है। जो वन रिपोर्ट आ रही है, 18वीं वन रिपोर्ट आ रही है, वो भी आपको कवर करनी होगी, ठीक है। और उत्तराखंड की हिस्ट्री, यूके का इतिहास, तो इतिहास आपसे ज्यादा मतलब कवर नहीं करना है, ऊपर ऊपर ही एक बार देख लेना है एक बार, ठीक है। क्योंकि यूके SSC पेपर करवा रहा है तो इसमें उम्मीद है कि ये थोड़ा बहुत हिस्ट्री के क्वेश्चन यहाँ पर पूछ सकता है, ठीक है। तो इसलिए आपको उत्तराखंड का इतिहास भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। बस आप लोगों ने ये सब, मुझे लग रहा है कि आप सब लोग इसकी तैयारी कर ली होगी, पूरा पढ़ लिया होगा, बस आपको रिविजन करने की जरूरत होगी।
अभी रिवीजन कैसे करना है वो भी हम यहाँ पर बताएंगे आपको, ठीक है। तो ये 4 टॉपिक उत्तराखंड के संस्कृत थे, उत्तराखंड का मैप, उत्तराखंड का करंट अफेयर, उत्तराखंड का इतिहास। और उत्तराखंड की जो करंट अफेयर के अंतर्गत मैंने क्या क्या रखा है देखो, वन रिपोर्ट भी आनी चाहिए, बजट भी आना चाहिए, आर्थिक सर्वे भी आना चाहिए, और जो छोटे मोटे ऑपरेशन चले हैं वो भी हमें पता होने चाहिए, ठीक है। तो ये रही बात किसकी, उत्तराखंड की, ठीक है। तो ये 4 टॉपिक आपको उत्तराखंड में पढ़ने होंगे। उसके बाद फिर आता है हमारा टॉपिक जीके जीएस का। अब जीके जीएस आपके 30 नंबर की पूछती है, इसमें आपका कंप्यूटर भी पूछेंगे और इसमें आपका रीजनिंग भी पूछा जाएगा, ठीक है। लेकिन रीजनिंग मैंने अलग पोर्शन कर दिया है, तो आप लोग केवल जीके जीएस पर यहाँ पर ध्यान देना, ठीक है। तो 25 नंबर में यहाँ पर जीके जीएस आपसे पूछने वाला है। तो 5 नंबर तो मान लो कंप्यूटर, तो कंप्यूटर इसी के अंतर्गत आएगा, ठीक है। तो कंप्यूटर के एक मैराथन क्लास देख लो, यानी कि 2 से 3 घंटे की क्लास देख लो, उसमें आप कंप्यूटर कवर कर जाओगे, ठीक है। क्योंकि कंप्यूटर से 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन बन ही सकते हैं, आजकल ज्यादा उम्मीद है। उसके बाद फिर है हमारा जीके जीएस में आपको जियोग्राफी पढ़नी होगी, हिस्ट्री पढ़नी होगी, ये सब आपको पढ़ना होगा, ठीक है। लेकिन उत्तराखंड की जियोग्राफी नहीं, देश की जियोग्राफी में आपको उतने क्वेश्चन नहीं बनते हैं। उत्तराखंड की जो सॉरी देश की जो जियोग्राफी है, हिस्ट्री है हमारे, उसमें ज्यादा प्रश्न बनते हैं। हिस्ट्री और पॉलिटी ये दोनों में ज्यादा प्रश्न बनते हैं। अब हिस्ट्री में आपको कहां से पढ़ना, ये नहीं पढ़ना कि प्राचीन काल, इससे कम प्रश्न पूछते हैं। जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसको आपको कवर करना है, महात्मा गांधी के एरा से ये एरिया आपको कवर करना होगा, ठीक है। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, इनको आपको पढ़ना होगा, ठीक है। और उसके बाद पॉलिटी में आपको महत्वपूर्ण आर्टिकल पढ़ने होंगे, सुप्रीम कोर्ट, ये सब आपको इसमें कवर करना होगा, ठीक है। और आपको जियोग्राफी भी इसमें लिख लो, मैप अगर आपको आता हो तो मैप आपके लिए ज्यादा बेटर होगा। आप मैप अगर आपने कवर किया होगा तो आपको आराम से कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 4 टॉपिक आपको जीके में हो जाएगा, ठीक है। आपको जीके में उतना ध्यान देने की जरूरत है भी नहीं, क्योंकि आप लोगों ने जितना पढ़ा होगा उसी को रिवीजन करना, नया चीज कुछ नहीं पढ़ना है। ये सारे ही टॉपिक्स में अगर आपको नया चीज पढ़ोगे तो आप लोग फिर भूल जाओगे सब चीज। आपको क्या करना है, आपको जो पढ़ा है उसी का रिवीजन करना है, बस हो गया, ठीक है। तो ये रही बात किसकी, ये बात होगी हमारे उत्तराखंड की, ठीक है। और उत्तराखंड के बाद जीके जीएस की बात होगी। तो ये 3 से 4 टॉपिक्स तो आपको कवर करने होंगे किसमें, जीके जीएस में। अब बात रही रीजनिंग की। अब रीजनिंग आप सब लोगों ने प्रैक्टिस की होगी, ठीक है। आप सबने रीजनिंग अभी तक आपकी अच्छी हो रही होगी, आपने कवर कर लिया होगा, सारे टॉपिक्स तो आपको देख लिए होंगे। लेकिन बात है यहाँ पर रिवीजन की। जिसने रिवीजन नहीं किया, मैं लिख कर दे रहा हूँ, रीजनिंग वहां जाके भूल जाएगा, कर नहीं पाएगा। रीजनिंग 10 नंबर की होती है, अगर जिसकी रीजनिंग ठीक ठाक होगी 10 में से 10 नंबर ले आएगा, तो उसके लिए कट ऑफ में आना बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है। तो रीजनिंग में आपको 10 नंबर लाने ही लाने होंगे। अगर आप हिंदी में अगर मान के चलो, तो अगर 15 से 16 नंबर अगर हिंदी में लेके चलते हो, और उत्तराखंड में मान के चलता हूँ आप अच्छे हो पढ़ने में, 35 में मान लेता हूँ, और जीके में अगर ठीक ठाक हो लगभग 20 नंबर में अगर आपको जीके में मान लेता हूँ, और बचता है आपका रीजनिंग में आपको 6 से 7 नंबर अगर मैं रीजनिंग में लेता हूँ, तो कितने हो जाते हैं, 6 5 11 7 18 की 8 लगभग 1 3 4 5 2 7, तो लगभग आपका 78 मार्क्स बन रहे हैं, ठीक है। 78 मार्क्स लेना आराम से, अगर आप काट पीट के अगर मानते हो कोई क्वेश्चन गलत भी हुआ है, तो लगभग 75 के आसपास, 76 मान के चल देते हैं, 74 के आसपास मान लो। 4 नंबर अगर हम काट भी लेते हैं तो काट पीट के, तो 74 नंबर आपके आने चाहिए। अगर इतने नंबर आ जाए तो लिख के दे रहे हो कि आपका आराम से होना निश्चित है, ठीक है। तो बाकी हम कट ऑफ तो देखेंगे बाद में जब हमारा पेपर आएगा। अभी हमें नॉर्मल चीजें देखनी है कि पेपर का लेवल किस तरीके से होने वाला है। अब हम बात करेंगे इसमें रिवीजन की, ठीक है। इन टॉपिक्स को आपको एक बार रिवीजन अवश्य करना है, ठीक है। तो रिवीजन करने के लिए आपको क्या करना है, मैराथन क्लास देखे ना उतना फायदा नहीं होता है। अगर रियल बताऊं तो जो बच्चे मैराथन क्लास करते हैं उनका क्या होता है, खाली टाइम बर्बाद होता है। तो आप लोग क्या करना, किताब से पढ़िए, मेनली किताब से पढ़े, या फिर कोई टॉपिक्स यूट्यूब में देखकर पढ़ लीजिए। आपने एक क्लास दिन भर की आपने देखा 24 घंटे की मैराथन क्लास, 30 घंटे की मैराथन क्लास, हाँ उसमें जिसका पूरा क्लियर हो गया है वो रिवीजन कर रहा है, तो उसके लिए तो बेटर भी है। लेकिन हाँ जो बच्चे अभी जिसका कंप्लीट ही नहीं हो रहा है, वो मैराथन क्लास देखने में लगा है, कुछ समझ में आ नहीं रहा, 4 क्वेश्चन, तो वहां से एक क्वेश्चन में नहीं फंसेगा, कहेगा कि यार हम तो क्या पढ़ा, कुछ आया ही नहीं सिलेबस में। तो इस हिसाब से आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो आप लोगों को खास तौर पर ध्यान रखना है इस चीजों का। तो रिवीजन आपको कैसे करना है, रिवीजन आपको सबसे पहले बुक से पढ़ना है। रिवीजन जो आपने पढ़ा है उसको आपको आपने अपने नोट्स बनाए होंगे, उन नोट्स को एक बार पढ़ते जाना है, पढ़ते जाना है, कम से कम 3 से 4 बार उसको रीडिंग लगानी है, पढ़ते जाना है। और उसके बाद फिर लास्ट में जैसे पेपर होगा, पेपर के 1 या 2 दिन पहले आपको पूरा एक बार दोबारा से दिन भर उसको पढ़ना है। बस आपको क्या होगा, याद नहीं करना, केवल पढ़ना है, बस पढ़ लोगे धीरे धीरे आपको जब ऑप्शन आएंगे वहां पर, तो ऑप्शन में आप आराम से टिक कर जाओगे, ठीक है। तो ये रही आपकी रिवीजन की ट्रिक हो गई, ठीक है। तो ये टॉपिक्स हैं, आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको उतार लेना और इस हिसाब से आप तैयारी
कर लेना, ठीक है। अब इसके अंतर्गत बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं सर, आपने तो ये बता दिया कि हिस्ट्री यदि पॉलिटी यदि मैप, इसके अंतर्गत तो बहुत टॉपिक्स आते हैं। अब इतने टॉपिक्स हैं कि अब मैं कितने टॉपिक लिखूंगा, आपको कहीं से भी पूछ सकते हैं प्रश्न, तो आप हल्का फुल्का आपको सब देखना है, ठीक है। तो ये रही आज की क्लास में। कहीं पे अगर आपको डाउट होता है, कोई प्रश्न बना होता है, तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं। कोई प्रश्न अगर नहीं आ रहा हो, अगर कोई कहीं पे कोई डाउट है, तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब रही बात हमारे उत्तराखंड पुलिस टेस्ट सीरीज की। अब आप लोगों को प्रैक्टिस कहाँ से करनी है ना, मेनली बात है प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस मैंने आपको बहुत सारे, मैंने कम से कम 6 प्रैक्टिस सेट यहाँ पर करवा दिए हैं, ठीक है। पिछले हमने कम से कम 6-7 महीने, 3-4 महीने से लगभग हमने उत्तराखंड पुलिस के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने आपको हर संडे, या फिर आजकल तो हम जल्दी जल्दी ही दे रहे हैं, हर एक वीक में कम से कम 2 टेस्ट सीरीज आपको दे रहे हैं, ठीक है। वो भी बिल्कुल फ्री में, इसका कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जा रहा है। फ्री में मैंने आपको 6 टेस्ट यहाँ पे करवा दी है, वो भी आपका जो न्यू पैटर्न के आधार पर जो पेपर बना है, ठीक है। इसमें मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी ले रखे हैं, और जो मैंने अपने हिसाब से भी जो इस वो मॉडल पेपर टाइप का बना रखा है, ठीक है। तो 6 इसमें मैंने आपको कवर करवा दिए हैं। 6 में अच्छे बहुत से बच्चे हमारे ग्रुप से जुड़े हैं, तो आप लोग भी हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो ग्रुप से जुड़ने के लिए आपको क्या करना होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक लिंक दिया होगा, उस लिंक में आपको जाना है और क्लिक करना है, सीधे व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाएंगे, ठीक है। तो मैं आपको पूरे 6 के 6 टेस्ट पेपर दे दूंगा, ठीक है। जो नए बच्चे जुड़ेंगे तो आप लोग कोई टेंशन की बात नहीं है, तो आप लोग क्या करना, 6 के 6 टेस्ट पेपर मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। तो आप लोग उसको लगा देना, बिल्कुल फ्री होगा, कोई इसका चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा, ठीक है। तो ये रही बात आपकी प्रैक्टिस सेट की, ठीक है। और भी बहुत चीजें हैं इसमें उत्तराखंड में, आपको प्रैक्टिस यहाँ से करनी है। आप अधिक से अधिक आप लोग क्या करना, प्रैक्टिस करें, मतलब टेस्ट सीरीज लगाए, कोई किसी का लगाए, कहीं से लगाए, आपको हर आपका जो एवरेज स्कोर आ जाए 60 से लेकर 80 के बीच आपका एवरेज स्कोर आना चाहिए। आप जब मॉक टेस्ट लगा रहे हो तो कम से कम आपका 55-60 के आसपास होना चाहिए, मैक्सिमम आपका 80-85 यहाँ पर बनना चाहिए। अगर ऐसा आपका स्कोर बन रहा है तो आपका चांसेस है कि आपका उत्तराखंड पुलिस में सिलेक्शन होने के 99% चांसेस रहेंगे, ठीक है। ये रही हमारी आज की क्लास को। अब आपको कहीं पर भी डाउट होता है, कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा हो, कुछ भी है, तो अभी भी हमारे पास 6 से 7 दिन बचे हैं, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में हम इतना ही देखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।